और इसका तगड़ा विरोध होगा। और निश्चित रूप से हम कहते हैं इसको शिक्षकों की मामला नहीं है, कर्मचारियों का मामला नहीं, इसमें तो अभिभावकों को खड़ा होना चाहिए। राजनीति व्यवस्था जो ले वहाँ भ्रष्टाचार रोज होता है, तो राजनीति व्यवस्था बंद कर दी जाए। कोई चीज़ अगर गड़बड़ है तो उसमें सुधारने की ज़रूरत होती है, उसको कैसे सुधारा जाए। शिक्षा विरोधी भी सरकार है, गरीब विरोधी भी सरकार। अब स्कूल बंद होंगे, गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और वहीं पर आप दूसरे विद्यालय खड़े कर देंगे, और वो खड़े हो रहे हैं, उनके मानक नहीं पूरे हैं फिर भी खड़े हो रहे हैं। इनका पूरा जो है वो निजीकरण का है कि सारा चीज़ निजी हो जाए। सरकार पब्लिक हमको वोट दे, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और मंत्री विधायक बन जाए, उसके बाद हमारा कोई काम न रहे। आप सरकारी अध्यापकों से आप पढ़ाई के अलावा क्यों दूसरा काम लेते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भारी भरकम बजट लाती है। परिषदीय स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो, उसको लेकर के तमाम सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ड्रेस, खाना, जूता, मोजा सब कुछ फ्री है। उसके बावजूद भी जो शिक्षा का जो स्तर है वो इतना गिरता क्यों जा रहा है, और हालात अब यहाँ तक आ गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ के 10 स्कूल बंद करने जा रही है, परिषदीय स्कूल। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, जबकि प्राइवेट स्कूल एक के बाद एक रोज़ खुलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ के इससे पहले भी 25 स्कूल बंद कर चुकी है, और इस बार भी 10 परिषदीय स्कूल बंद करने जा रही है। कह रही है कि कोई बच्चे कम हैं इसलिए उनको दूसरे उसमें स्थानांतरित किया जाएगा स्कूल में। कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ बच्चे कम इसलिए बंद किया जा रहा है। राजनीति व्यवस्था जो ले वहाँ भ्रष्टाचार रोज होता है, तो राजनीति व्यवस्था बंद कर दी जाए। कोई चीज़ अगर गड़बड़ है तो उसमें सुधारने की ज़रूरत होती है, उसको कैसे सुधारा जाए। शिक्षक भी लगें, विभाग भी लगे, अधिकारी भी लगे, हम उसको व्यवस्थित करने के सोचें। हम इस बात के लिए सोचें कि बंद कर दें, तो बंद करने तो तमाम सारी चीज़ें रोज़ हो रही हैं, फिर रोज़ आप बंद करते जाइए, ये कोई मतलब नहीं है। और शिक्षा के बारे में वर्तमान सरकार तो फ़िलहाल ये शिक्षा विरोधी भी सरकार है, गरीब विरोधी भी सरकार। अब स्कूल बंद होंगे, गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और वहीं पर आप दूसरे विद्यालय खड़े कर देंगे, और वो खड़े हो रहे हैं, उनके मानक नहीं पूरे हैं फिर भी खड़े हो रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि शिक्षा का दृष्टिकोण ही सरकार का नहीं है। और नहीं, आप अपनी केंद्रीय बजट आपने देखा, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटाया जा रहा है। जिस दौर में शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ना चाहिए उस दौर में आप घटा रहे हैं। तो इनका पूरा जो है वो निजीकरण का है कि सारा चीज़ निजी हो जाए। सरकार पब्लिक हमको वोट दे, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और मंत्री विधायक बन जाए, उसके बाद हमारा कोई काम न रहे, हमारी कोई जिम्मेदारी, हमारी कोई लायबिलिटी न रहे, वो निजी संस्थान देखें। शिक्षा कोई दूसरे स्कूल्स में कराई जाए, चिकित्सा कहीं और आदमी इधर उधर भागे, परिवहन दे दो आप, सारा ट्रांसपोर्ट आप दे दो, मतलब हमारी लायबिलिटी न रहे। ये इनकी सोच है। और मैं तो कहता हूँ राजधानी क्षेत्र में अगर ये स्थितियाँ हैं तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं वो जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकारी नीति है, उसका भी दोष है। क्यों आप सरकारी अध्यापकों से आप पढ़ाई के अलावा क्यों दूसरा काम लेते हैं? मैं तो एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा हूँ सरकार के पास में कि आप उनको 27 काम 30 काम ये करो वो करो। शिक्षा का काम सिर्फ पढ़ाना है। सरकार से मेरी मांग है आप उन्हें सिर्फ पढ़ाने दीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कह रहा है कि सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन आप रोज़ उनको दूसरे योजनाएं देंगे और उसके बाद आप शिक्षा गुणवत्ता देखेंगे या विद्यालयों, और ये साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि गरीब बच्चा आज भी आप देखेंगे, गरीब बच्चे परिवारों के सब सरकारी स्कूल में पढ़े, और जो लोग ये आर्डर जारी कर रहे हैं वो भी अपने दिन देखें, वही सरकारी स्कूल की बदौलत आज वहाँ बैठी हुई है। जी, हम कह सकते हैं कि ड्रेस फ्री, जूते मोजे फ्री, और उसके बाद भोजन फ्री, सारी चीज़ें। तो जब इतना कुछ हो सकता है तो क्या शिक्षा व्यवस्था में लोगों को, बच्चों को जाके घर घर एडमिशन नहीं हो सकता है, उसको सुधारा नहीं जा सकता है? तो इतना सरकार क्यों नहीं कर पाई जब इतना कुछ देने के बाद भी? हमने कहा ना कि वो दिखावा में सब कुछ होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे अभी चल रहा है कि अमृतकाल है, विश्व गुरु बनेगा, तो विश्व गुरु जब बनाना है तो शिक्षा का बजट कम करके या बढ़ा करके क्या हो सकता है? हज़ारों पद इसी प्रदेश के अंदर खाली, 6-7 साल से वैकेंसी नहीं आई है। बेसिक की बात अगर मैं करूँ, 6-7 साल हो गए वैकेंसी नहीं, जूनियर का प्रमोशन नहीं हुआ, ऑनलाइन जो अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र होते हैं वो नहीं हुई। उन समस्याओं को आप हल करिए, आपका काम है, सरकार का काम यही है। उसको हल न करने के बजाय इसलिए हम इसको बंद कर देंगे, इसलिए हम इसको बंद कर देंगे, ये सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? जिन बता रहे हैं स्कूल में बच्चे नहीं, इसका मतलब वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, व्यवस्थाएं जर्जर होंगी तभी नहीं जा रहे होंगे। निश्चित रूप से बिल्डिंगें भी जर्जर हैं,
वहाँ की व्यवस्था, पेयजल की जो व्यवस्था होती है वो भी गड़बड़ है, और तमाम सारा जो आज का संसाधन की आज की ज़रूरत है। एक ज़माना था, ठीक है, उस ज़माने में लोग साधन विहीनता में भी पढ़ लेते थे। आज साधन चाहिए, साधन आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आप अगर जाएंगे उन सरकारी विद्यालयों में, राजधानी की मैं बात करूं, तो कई जगह टपक भी रहे हैं। अभी कोचिंग की मामला चल रहा था, ठीक, वो घटना हो गई दुर्भाग्यपूर्ण से, तो आपने कोचिंग पर लग गए। आप सरकारी संस्थाओं, सरकारी स्कूलों की आप व्यवस्था देखें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मैं तो कहता हूं कि ये सरकारी संस्थान इस देश की रीढ़ हैं, जिसको सजोना चाहिए मंदिर की तरह, मंदिर की तरह सजोना चाहिए। ये शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा का मंदिर ऐसे मंदिर है जो पूरे देश को एक नया कलेवर, एक नया डॉक्टर, एक नया IAS, एक नया वैज्ञानिक, एक नया अधिकारी पैदा करता है। उस शिक्षा के मंदिर को आप इतनी हे दृष्टि से क्यों कर रहे हैं? आपने कभी कोई चीज़ आपने कहा हाँ जर्जर है, हाँ इस पर बजट दिया जाएगा, इसको अच्छा किया जाएगा, आप वहाँ बंद, सिर्फ स्कूल बंद करना है। आप देखिए लगातार, आप देखें तमाम सारी वर्तमान सरकार, आपको और कोई चीज़ नहीं बंद होगी, वहाँ सुधार होगा, स्कूल बंद होगा। ये मतलब ये सोच में आ गया है। करना विकल्प कहाँ तक ठीक है? कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अक्षमता है, ये आपके अपने कार्यों के, अपनी ड्यूटी से भागने की क्षमता है, और आप उसी को प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसका तगड़ा विरोध होगा। और निश्चित रूप से हम कहते हैं इसको शिक्षकों की मामला नहीं है, कर्मचारियों की मामला नहीं, इसमें तो अभिभावकों को खड़ा होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का, जब अब पास के बच्चे हैं दूर तक नहीं जा पाते हैं, वो वहाँ अगर नहीं पढ़ पा रहे तो आप दूर कर देंगे। स्थानांतरण करने की जो बात हो रही तो भाई हाँ, वो तो और बड़ी समस्या होगी। इसका मतलब गरीब का बच्चा पढ़ाई से दूर हो जाएगा। मैं तो अभिभावकों से अपील करता हूँ कि सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको आगे आना चाहिए, उनको अभी इसका तगड़ा विरोध करना चाहिए कि नहीं, सरकारी संस्थाओं को बंद न करने के बजाय उनको सुधारिए, उनको बेहतर करिए। धन्यवाद। तो ये बंधु जी, इनका कहना है कि भाई ये विकल्प नहीं है बंद करना, उनको सुधारना चाहिए, और सरकार की इस तरीके की मंशा है कि शायद जो गरीब के बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण ना कर सकें। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।